नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2022 के राशिफल की। साल का अंतिम महीना जाते-जाते आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? क्या देकर जाएगा? क्या पूरे 11 महीनों की कमी 12वें महीने में पूरी हो जाएगी? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले ये गोचर कुंडली आप लोग देखें स्क्रीन पर। ये गोचर कुंडली आ रही है और इस गोचर कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं बुध, शुक्र और सूर्य। और मकर राशि में बैठे हुए हैं आपके शनिदेव। और चंद्रमा जो है कुंभ राशि से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। और मीन राशि में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि अपनी स्वराशि में है। और मंगल जो है वृषभ राशि में है। और इसके बाद अगर हम देखें तो केतु जो है वो होंगे आपके तुला राशि में। और आपके राहु जो हैं वो होंगे मेष राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति है। 3 दिसंबर को बुध धनु राशि में चले जाएंगे, अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में। शुक्र 5 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे, यानी वृश्चिक से धनु में इनका संयोग फिर से हो जाएगा। और 28 दिसंबर को बुध मकर राशि में चले जाएंगे, यानी धनु से मकर में चले जाएंगे। और 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे। और 31 दिसंबर को बुध जो है वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये थी दिसंबर माह की पूरी ग्रहों की गणना, गोचरीय गणना, जिसके आधार पर आपका दिसंबर माह तय किया जाएगा कि आपको क्या शुभ मिलेंगे, क्या अशुभ मिलेगा। क्या दिसंबर माह में कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे भाग्य बदल जाएगा? क्या आपका इंतज़ार खत्म होगा सफलता का? बिल्कुल सटीक आंकलन हम करेंगे और इस राशिफल को हमने 4 हिस्सों में बाँट दिया है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह। यानी कि आप अपने एक-एक सप्ताह को बेहतरीन बना सकें, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हों। तो ये राशिफल 4 भागों में बँटा हुआ होगा। तो आइए, क्या आपका भाग्योदय दिसंबर 2022 में होगा? आइए जानते हैं। गोचर कुंडली आपके समक्ष है, आपने इसको समझ लिया, देख लिया। अब हम बात करते हैं आपके राशि के बारे में। मेष राशि, ग्रह स्थिति जो है वो इस प्रकार से आपके सामने है। फिर से एक बार आप नज़र डाल लीजिए। अब हम बात करते हैं 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक की, यानी पहला सप्ताह इस महीने का कैसे बीतेगा। 1 तारीख को समय जो है शानदार रहेगा, यादगार रहेगा। एक अच्छा समय आप बिताएँगे, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। मन में सुकून और शांति का भाव होगा, लोगों से अच्छा मिलना-जुलना होगा, लोगों से अच्छी बातचीत होगी। 2 और 3 तारीख को थोड़ा-सा आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। ईर्ष्या और जलन के कारण आपको नुकसान हो सकता है। आप हो सकता है किसी की सफलता को देखकर जलें, या कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर बैठें, जिसकी वजह से वो आपके शत्रु बन जाएँ और आपको परेशानी पैदा कर दें। तो 2 और 3 तारीख को आपको थोड़ा-सा सँभल कर रहना होगा। कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, या आपके मन में किसी और को देखकर लालच जाग सकता है और आप उसको प्राप्त करने के चक्कर में कुछ गलत रास्ता अपना लें। ऐसे में आपको जलन होगी, ईर्ष्या होगी और आपका आर्थिक नुकसान हो जाएगा, या शत्रु आपको आर्थिक नुकसान पहुँचा देगा। पैरों में दर्द, सिर में दर्द, बदन में दर्द, कोई जॉइंट्स पेन्स वगैरह हो सकते हैं। 4, 5, 6 तारीख को समय ठीक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो उसमें समझौता हो जाएगा, और समझौता कर लेना ही चाहिए ताकि बात खत्म हो। पूजा-पाठ आपके घर में हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और बड़े बुजुर्गों की सलाह, माता-पिता की सलाह या सीनियर की सलाह से आपका कोई बिगड़ा हुआ काम फिर से बन सकता है। आप अपना जो लक्ष्य है, नौकरी का लक्ष्य है, व्यापार का लक्ष्य है, शिक्षा का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में आपकी जो ध्यान है वो भंग नहीं होगा। आप एकाग्रचित्त होकर
अपने काम में, अपने लक्ष्य में लगे रहेंगे और सफलता पाएँगे। 7 तारीख को समय फलदायी रहेगा। आप अपने दिमाग से, अपने अनुभव से, अपनी शिक्षा से, आपको दी मिली हुई सलाह से समय का डटकर मुकाबला करेंगे और समय से जीत जाएँगे। मतलब कहने का मतलब है सफलता पा लेंगे। आपके मन में उत्साह बना रहेगा, व्यावसायिक यात्राएँ लाभ देंगी, स्वास्थ्य में तरोताज़गी बनी रहेगी, कहीं न कहीं खुशनुमा माहौल रहेगा। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर की बात करें, अब हम दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गए। तो 8 तारीख को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपकी जो योजनाएँ हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, वो अच्छी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 9, 10, 11 तारीख को समय बेहतरीन रहेगा। आपके अंदर जोश और जुनून बना रहेगा। आप अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाएँगे। सिस्टमैटिक ढंग से कार्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप किसी नए शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नए काम की शुरुआत हो सकती है। आपको इनाम मिल सकता है, आपको सम्मान मिल सकता है, बच्चों को शाबाशी मिल सकती है, यानी कि आपको कहीं न कहीं से पदोन्नति मिल रही है, पदोन्नति के साथ-साथ शाबाशी भी मिल रही है। 11 तारीख की जो शाम होगी, वो करीब 11 तारीख की शाम से आप मतलब 3-4 बजे के समय के बाद से लेकर 13 तारीख तक समय बिल्कुल सही है। यानी 11, 12, 13 तारीख तक एकदम समय आपके पक्ष में है। नौकरी, व्यापार, घर, परिवार, शिक्षा में सफलता मिलेगी। और मानसिक तनाव जो होगा वो 13 तारीख के बाद हो सकता है। 13 तारीख के बाद आपको थोड़ी-सा मानसिक तनाव, थोड़ी-सी चिंता हो सकती है या हो सकता है एकदम से मौसम बदल जाए, सर्दी ज़्यादा पड़ने लगे और आपकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसा माहौल हो जाए कि आपकी सेहत में फ़र्क पड़े। और हो सकता है कि इन दिनों में जो आपके काम हैं उनको करने में आपको ज़्यादा मेहनत लगे, ज़्यादा वक़्त लगे, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इस समय में हो सकता है कि आपने किसी से कोई कर्ज़ा वग़ैरह ले रखा हो तो उसको माँगने वाले आपके घर आ सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी-सी दिक्कत होगी पढ़ाई-लिखाई में, उनका मन नहीं लगेगा। चोट-चपेट लगने का भय है, कुछ एक्सीडेंट छोटे-बड़े हो सकते हैं। 14 और 15 तारीख को समय फिर से ठीक हो जाएगा, यानी कि 11 तारीख की 2 या 3 बजे से लेकर 13 तारीख तक आपको बहुत सावधान रहना है। फिर 14 तारीख के बाद सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। आपको अपनों का साथ, दोस्तों का साथ, मित्रों का साथ, परिवार वालों का साथ भी प्राप्त होगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा, घरेलू महिलाओं का काम में मन लगेगा, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कई नई योजनाएँ, कई-कई सपने बुनेंगे आप इन दिनों में और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिशें भी करेंगे, जिसमें अधिकतर आप सफल रहेंगे। 16 दिसंबर से 23 दिसंबर की बात करें, ये अब हम तीसरे सप्ताह में चले गए। तो 16, 17, 18 तारीख को आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी-व्यापार में सब कुछ ठीक चलेगा, बढ़िया चलेगा, आमदनी होगी। काम-काज की ज़िम्मेदारियाँ होंगी, लेकिन आप उनको ऐसे निभाएँगे जैसे बच्चों का खेल हो, यानी सब कुछ बहुत बेहतर होगा। आपके हाथों-हाथ काम बनते चले जाएँगे, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें शाबाशी मिलेगी, नाम होगा। आप कहीं घूमने-फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। जिनकी अभी-अभी शादी हुई हो, वो लोग हनीमून पर जा सकते हैं। प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं। 19-20 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ेगा, पति-पत्नी के बीच की दूरियाँ खत्म होंगी, माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती होगी। 21 और 22 तारीख को थोड़े-से कष्ट, थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। कुछ वाद-विवाद हो सकता है, घरेलू झगड़े हो सकते हैं, दोस्ती-यारी में दरार हो सकती है। आप गुस्से में आकर, जोश में आकर किसी को उल्टा-सीधा बोल सकते हैं। तो थोड़ी-सी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। भाइयों से, परिवार वालों से भी तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। तो 21 और 22 तारीख को सावधान रहिएगा। और या कोई आपकी कोई बीमारी है तो वो एकदम से उभर कर आ सकती है, आपको परेशान कर दे, घरवाले भी परेशान हो जाएँ। हृदय रोग संबंधी और ब्लड प्रेशर संबंधी रोग सावधान रहें। 23 तारीख को स्थितियाँ धीमे-धीमे सँभलती हुई नज़र आएँगी। आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे और जो लड़ाई-झगड़ा है, जो वाद-विवाद है, उसको खत्म करने के प्रयास भी करेंगे। अब हम प्रवेश करते हैं 24 से 31 दिसंबर तक यानी चौथे सप्ताह में। तो 24 तारीख को सरकारी कामों में आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है जिनसे आप मिलना चाहते हो। आपकी चिंताएँ धीमे-धीमे खत्म होंगी। आपके काम में आपकी संतुष्टि होगी। आपकी आमदनी में
थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होना भी तय है। ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। 25 और 26 तारीख को करियर एक तरफ से आपका बढ़िया हो जाएगा, पढ़ाई-लिखाई पे बल लगेगा। अगर कोई परीक्षा या कॉम्पिटिशन है तो उसमें भी सफल हो जाएँगे। 27-28 तारीख को समय जो है आपके पक्ष में रहेगा। आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, कोई ऐसी ईमेल आ जाए जिसमें लिखा हो कि आपकी नौकरी पक्की हो गई या आपका ये फ़ायदा हो गया, या कोई सरकारी चिट्ठी आ जाए जिसमें आपको सरकारी नौकरी के लिए चुन लिया गया हो। आप इस समय में अपने दोस्तों यारों के साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। 29, 30, 31 को आपका दिन थोड़ा-सा कष्टप्रद रहेगा, यानी संघर्ष में रहेगा। आप किसी संकट में फँस सकते हैं, आपको सावधान रहना होगा। कड़वा सच कोई आपके सामने आ सकता है, कोई पुरानी बात एकदम से आपके सामने आ सकती है, जिसकी वज़ह से थोड़ी परेशानी बढ़ जाए। और देखा जाए तो आपका मूड ऑफ हो सकता है। 31 की शाम को समय ठीक हो जाएगा और आप धीमे-धीमे अपने वक़्त को एन्जॉय करने लगेंगे। तो कुल मिलाकर आपकी राशि के लिए ये जो 4 सप्ताह थे, 4 सप्ताह मिलकर 1 महीना बन गया। ये महीना क्या था, इसका निचोड़ ये है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं है ये महीना। आपको 80% तक शुभ परिणाम मिल रहे हैं। घर में खुशियाँ और मांगलिक कार्य हो रहे हैं। बच्चों की नौकरी लग रही है, कुछ लोग विदेश भी जा सकते हैं, कुछ लोग यहीं रहकर भी बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन वक़्त बढ़िया रहेगा और अपनी माताजी का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा और अपने पिताजी का आशीर्वाद लीजिएगा, फिर अपने गुरुजन का आशीर्वाद लीजिएगा और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप ज़रूर करिएगा और भगवान को नमस्कार करते हुए अपने सभी कामों को शुरू करिएगा। कतई कोई कष्ट नहीं आएगा पूरे महीने में। और अगर आपकी जन्म कुंडली बन गई है, तो आप अ, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो आपको उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करिए। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को बनवाएँ और जानें आगे आने वाले भविष्य के लिए कि कल क्या होने वाला है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करिए। हरि ओम, नमस्कार।